चुनावी सरगर्मी सर चढ़कर बोल रही है। एक तरफ ठंड ने दस्तक दे दिया है, आप और हम सभी को ठंड लग रही है, लेकिन राजनीति में गर्मी जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। पारा जो है वो हाई है, क्योंकि जब से पनौती सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ है उसके बाद तो ना जानो एक घमासान सा छिड़ गया है। और उसके बाद राहुल गांधी का राजस्थान के अंदर वो बयान कि पनौती ने स्टेडियम में जाकर वो मैच हरवा दिया। अच्छा खासा वो लड़के जीत रहे थे, लेकिन जैसे ही पनौती की दस्तक हुई उसके बाद तो इंडिया वर्ल्ड कप हार गई। इसके बाद फिर क्या था, बीजेपी के लोग बौखला उठे। उन्होंने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर वार करना शुरू कर दिया। एक सीएम साहब है असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने तो साफ सुथरे लफ्जों में कह दिया कि इंदिरा गांधी का उसी दिन जन्मदिन था, इस वजह से वर्ल्ड कप इंडिया हार गई। कुछ ने कहा कि राहुल प्रियंका गांधी को चले जाना चाहिए था, वो जीत जाते, इस वजह से। मतलब जितनी मुंह उतनी बातें। बीजेपी के लोग जबरदस्त तरीके से पनौती शब्द को लेकर टारगेट कर रहे हैं, और करना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो अक्सर मर्यादा मान सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही कांग्रेस का नाम सामने आता है, कांग्रेस के राहुल गांधी सामने आते हैं, उसके बाद तो मान सम्मान मर्यादा सब ताक पर चला जाता है। क्योंकि पप्पू नाम किसने दिया है दोस्तों, आप सभी को पता है। जैसे को तैसा वाला राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे पप्पू बनाने में राहुल गांधी को, लेकिन अफसोस की बात एक टाइम तक पप्पू पप्पू ट्रेंड चला, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने उस छवि को भी तोड़ा और उस छवि से बाहर निकले। जब से भारत जोड़ो यात्रा की है तब से तो राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ। इस बात को खुद राहुल गांधी ने भी एक्सेप्ट किया है कि उनको हजारों करोड़ रुपए लगाकर पप्पू बनाने की कोशिश की गई, उनकी छवि को धूमिल किया गया, लेकिन ये सब राजनीति का पार्ट है दोस्तों। लेकिन जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर वार किया, पनौती शब्द का इस्तेमाल किया, तब तो मानो बीजेपी में एक हलचल मच गई। इसको लेकर पवन खेड़ा की तरफ से भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जब पप्पू और मौत का सौदागर जैसा शब्दों का इस्तेमाल किया गया तब बीजेपी कहां थी। जैसे ही कांग्रेस की तरफ से कुछ कहा जाता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब पप्पू और मौत का सौदागर और सोनिया गांधी को याद होगा कि जर्सी गाय तक कहा गया था, तब इस तरीके का कोई एक्शन किसी की तरफ से नहीं लिया गया। लेकिन जैसे ही पनौती शब्द का इस्तेमाल हुआ उसके बाद तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक वैसे ही मुश्किलें बढ़ रही है दोस्तों जैसे राहुल गांधी का सांसद ही उनसे छीन लिया गया था। गुजरात कोर्ट ने, गुजरात की निचली अदालत ने उनका सांसदी छीन लिया था, एक ऐसा फैसला सुनाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज करते हुए राहुल गांधी की सांसदी जो है वो वापस मिल गई। लेकिन अब राहुल गांधी की सांसदी तक ही सीमित नहीं रही है, क्योंकि अब राहुल गांधी को लेकर खबर ये आ रही है कि उनको जेल भी हो सकता है, वो जेल भी जा सकते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? तो चलिए मैं आपको साफ सुथरे लफ्जों में बता दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया गया, और कई बीजेपी के नेता तो इस पूरे मामले पर एफआईआर करने की मांग तक कर रहे हैं। कि है बीजेपी का मांग है दोस्तों कि बीजेपी के जो मुखिया है और पूरे देश के जो लीडर है उनको इस तरीके के शब्दों से संबोधित किया गया है, इस वजह से इनके ऊपर केस होना चाहिए और राहुल गांधी को जेल और सजा दोनों होनी चाहिए। तो इस तरीके की मांग को देखते हुए चुनाव आयोग ने फौरन एक्शन ले लिया है। चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। क्या नोटिस जारी किया गया है? तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ 24 के हवाले से जो खबर आई है उसको मैं आपको दिखाना चाह रही हूं कि क्या लिखा है। न्यूज़ 24 लिखते हैं कि पनौती और जेब कतरे शब्द के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया है। राहुल गांधी को 25 नवंबर तक जवाब मांगा है, यानी कि 25 नवंबर से पहले तक राहुल गांधी को पनौती और जेब कतरा पर जवाब देना पड़ेगा। चुनाव आयोग की नोटिस है। अब आप सोचिए दोस्तों कि राहुल गांधी की कैसे मुसीबतें बढ़ गई हैं। क्या पता ऐसा हो भी सकता है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी को जेल भी हो जाए, क्योंकि लड़ाई यहाँ पर बहुत टक्कर वाली है, कोई किसी से कम वाला नहीं है। यानी कि हम किसी से कम वाली जो राजनीति है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जितनी तेजी से प्रधानमंत्री पर वार कर रहे हैं उतनी तेजी से प्रधानमंत्री भी और उनके पूरे दल बल वार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई जो है कुर्सी की है, सत्ता की है, पावर की है। और यही एक बार फिर से देखने को मिला है कि जितनी तेजी से चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है, क्या कभी चुनाव आयोग ने उतनी तेजी से विपक्षी दलों की शिकायत पर एक्शन लिया है?
अगर लिया है दोस्तों तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।